जो ज्ञान मार्ग पर है, जो कर्म कांडी है, ईश्वर उन पर कृपा नहीं करते, ईश्वर प्रेमी के ऊपर, भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही एक भक्त श्री चैतन्य चरितामृत में, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिकूल कृपा की, श्रीमद् भागवत में देवतागण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं ये रविंदाक्ष विमुक्ति मानिन। दुनिया के कुछ लोग ज्ञान मार्ग पर या कर्म कांड के मार्ग पर बहुत मेहनत करते हैं, और त्वयि असत भावात, आपके प्रति उनका अच्छा भाव या प्रेम या भक्ति नहीं होने के कारण वे बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्, वो बहुत ऊंचे ऊपर पहुंचकर भी वे वहां से गिर जाते हैं। जो भक्ति नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, ऐसे ज्ञानी, ऐसे योगी, ऐसे कर्मकांडी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी गिर जाते हैं। लेकिन हे कृष्ण, आपकी भक्ति में जो छोटा सा भक्त जो साधन मार्ग पर भी चल रहा है, आप उसे अपनी कृपा से बहुत ऊंचा उठा देते हैं। भक्त को आप बहुत ऊपर उठा देते हैं, और ज्ञानी कर्मी तो ऊपर से भी नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसे भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं और भक्त के ऊपर प्रतिकूल कृपा करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में एक बहुत सुंदर कथा है। चैतन्य महाप्रभु के समय में कई सारे भक्त यात्रा करना चाहते थे। उन दिनों कुछ भक्तों के पास तो यात्रा करने के लिए पैसे होते थे, कुछ लोगों के पास नहीं होते थे। और जिन लोगों के पास यात्रा जगन्नाथपुरी, मायापुर आदि जाने के लिए धन पैसे नहीं होते थे, महाप्रभु के एक बहुत सुंदर भक्त जिसका नाम था शिवानंद सेन। क्या नाम था? शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन क्या करके, जिन्हें यात्रा करवानो वेत न होए, जिनके पास यात्रा करने का पैसा नहीं होता था, शिवानंद सेन अपनी ओर से दे देता था कि भाई ये भक्त भी यात्रा करें। चैतन्य महाप्रभु को ये बहुत अच्छा लगता था। अब मैं आपको कहूं, जो भक्त दूसरों को यात्रा कराता है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मनु महाराज ने मनु संहिता में लिखा कि जो बड़े भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों को, बुजुर्ग भक्तों को यात्रा कराए, आयु उस भक्त की, जो भक्त यात्रा में सेवा करता है, 5 वस्तु उनकी निरंतर बढ़ती है, आयुष्य बढ़ती है। उस भक्त की आयुष्य लंबी हो जाती है जो दूसरों को यात्रा में सेवा या हेल्प करता है। आयु, यश, उसका यश बढ़ता है, बल, उनका बल बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, उस पर हरि की कृपा बरसती है। श्रवण कुमार इतिहास आप सब जानते हैं, केवल अपने माँ बाप को यात्रा कराया, इतिहास के पत्तों पर अमर हो गया। और यदि कुछ भक्त अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण करके दूसरों को सेवा करें, तो ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति के 5 महासाधन में से एक है भगवान के धाम में विचरण करना, तीर्थाटन करना। तो महाप्रभु के एक बहुत अच्छे भक्त शिवानंद सेन, कुछ भक्तों को, और कुछ भक्त माने अब जब ये कहते कि जिनके पास पैसे नहीं वो मेरे से लेकर जाओ, और ये खुद साथ में चलते थे कि भाई जहां रूम के पैसे चुकाने हो, टोल टैक्स देना हो, मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। कभी कभी 200, कभी 500, कभी 1000 भक्त हो जाते। एक दिन की बात, शिवानंद सेन 1000 भक्तों को लेकर निकले यात्रा कराने के लिए। कल का इतिहास, प्रतिकूल कृपा कैसे काम करती है सुनिए आप। शिवानंद सेन का कितना बड़ा समर्पण, 1000 भक्तों को यात्रा करा रहे हैं। अब 1000 भक्त जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए।
हमारी तरह नहीं थे कि यात्रा में भी जाते हैं तो खमण पूरी पात्रा ढूंढते हैं कि यहाँ मिल जाए तो अच्छा है। भजन करते हुए जा रहे थे। तब तक क्या हुआ, रास्ते में एक टोल टैक्स आया। जब स्टेट बदलता है, बॉर्डर जब आती है, तो क्या करना होता है कि जितने भी लोग यात्रालु हैं उनके नाम, उनके लिस्ट देने पड़ते हैं और पर पर्सन कुछ पैसे चुकाने होते हैं। शिवानंद सेन उन सारे भक्तों के साथ चल रहे थे। शिवानंद सेन ने सोचा कि ये भक्तों को यहाँ टोल टैक्स वाले के पास खड़ा रखूं, उससे अच्छा है कि ये सब भक्तों को भेज दूं और सारे भक्तों का नाम तो मुझे पता है, मैं सबके पैसे चुका दूं। भक्तों को कहा आप आगे चलिए, मैं यहाँ टोल टैक्स, आपका टैक्स भर के मैं आ रहा हूं। सारे भक्त आगे निकल गए और शिवानंद सेन वहां जकात नाका पे खड़े रहे और पैसे चुकाने लगे। सरकारी खाता तो आप जानते ही हैं, खास करके भारत का, जहां 1 मिनट का काम होता है वहां लगभग 2-5 घंटा बिगाड़ देते हैं। तो यहां शिवानंद सेन सबके नाम ले लेकर पैसे चुका रहे थे और वहां सारे भक्त जहां पहुंचना था डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और सारे भक्त मेरी रूम कहां पर है, मेरी रूम कहां, मेरी रूम कहां। जब यात्रा करते ना तो 2 जगह पर बहुत पीक लेवल होता है, एक तो ट्रेन की सीट पकड़ते समय और दूसरा रूम लेते समय। आ बे अवसर जो તમે સાચવી લ્યો तो तुम्हारी यात्रा सफल है। ये 2 माने जब ट्रेन में सीट पकड़ते, मैं मानता हूं कि यात्रा में जाने वाले सब डिवोटी हैं, भक्त हैं, लेकिन जब ट्रेन की सीट पकड़ते हैं और जब रूम की चाबी लेते तब भक्त नहीं होता, तब वो असुर बन जाता है। तब कहां भक्ति, कहां कंठी, कहां तिलक, वो भक्त नहीं रहता। कितने सुंदर भाव से जाते हैं वृंदावन, और जब ट्रेन आती है और ट्रेन पर हमारी सीट पर कोई दूसरा आदमी बैठा होता है तो हमें ऐसा होता है, अंदर से खून खोल जाता है कि ये आदमी बिना, वो भावना कहां चली गई। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने, तब वो भक्त नहीं होता। अब यहां ऐसा ही हुआ कि ये लोग वहां पहुंच गए और हमारी रूम कहां, हमारी रूम, और रूम तो ढूंढ ही रहे थे। भोजन का टाइम हो गया, भोजन कहां, भोजन, अरे भाई यात्रा में आए हो और यात्रा तपस्या बढ़ाने की मात्रा है, यात्रा तब करने, अब भोजन ही करना था और हायर फैसिलिटी, बेटर फैसिलिटी ही आपको चाहिए थी तो घर रहते, यात्रा में क्यों आए। लेकिन यात्रा में आकर हमको रूम नहीं मिली, हमको भोजन नहीं मिला, भोजन में, और वो बेचारा शिवानंद सेन सबके नाम गिना गिना कर पैसे दे रहा है। अब पैसा ये दे रहा है, वो सारे यात्री फोकट में आए हैं। और एक बात कहूं, फोकट वाले ही ज्यादा उत्पात करते हैं। हाँ, ये देखा गया है। जेन्युइन आदमी तो अंत तक जेन्युइन होता है, लेकिन कुछ लोग रिजर्व होते हैं। भगवान ने उनका अवतार उसी के लिए कराया होता है। उत्पात करने लगे, रूम नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, ये बेचारे उनके पैसे चुका रहे हैं। अब ये भी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उनका नाम बिगाड़ा। और ये सारे भक्त जो यात्रालु थे वो नित्यानंद प्रभु के पास गए और नित्यानंद प्रभु को कंप्लेंट करने लगे। अब देखो, जब आदमी किसी की शिकायत करता है ना तो एक ही पक्ष बोलता है कि वो शिवानंद सेन कैसा है, उसको ठीक से यात्रा कराने नहीं आती, हमको रूम नहीं मिली, हमको समय से भोजन नहीं मिला, हम भूखे हैं, हमको कष्ट हो रहा है। अब ये नहीं बोलते कि हम फोकट में आए हैं, तो ये भी बोल दे फोकट में आए, लेकिन ये नहीं। शिकायत माने शिकायत, पूरी नित्यानंद प्रभु को शिकायत। और बेचारे नित्यानंद प्रभु इन लोगों की बातों में आ गए और नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो गए। अब ये वो नित्यानंद प्रभु है, जगाई मदाई मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट है ते मुई से लघिष्ठ, जो जगाई मदाई। नित्यानंद प्रभु के ऊपर मटका फेंका और खून की धारा बही और महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, तो नित्यानंद प्रभु ने ही तो शांत किया था। ऐसे परम शांत नित्यानंद प्रभु आज उग्र हो गए, इतने उग्र हुए कि शिवानंद सेन
जो तुमको ठीक से रूम नहीं दिया, समय से भोजन नहीं दिया, मैं श्राप देता हूं उनके तीनों बच्चों की मृत्यु हो जाए। एक 3 साल का बेटा, एक 5 साल का बेटा और तीसरा बेटा शिवानंद सेन की पत्नी के गर्भ में था। और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु ने दे दिया श्राप कि मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है, मैं श्राप देता हूं कि तीनों। और वो शिवानंद सेन की पत्नी सामने खड़ी थी, वो भी यात्रा में थी, वो भी भक्तों के साथ आगे निकल गई थी और वो देख रही थी ये सारे भक्त नाच रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। और नित्यानंद प्रभु ने श्राप दिया, बेचारी गर्भवती है, पेट में बालक है और 2 छोटे 3 साल का 5 साल का बालक। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि शिवानंद सेन के तीनों बेटे मर जाए, तीनों की मृत्यु हो जाए। भयंकर। कुछ समय के बाद शिवानंद सेन आए, पत्नी रो रही थी। अब पत्नी ने तो बहुत कुछ कहा, हूँ तमने नोती कहती कि आ बधु न कराय, उपाड़ आए थी कह रहो, આપણને આ બધું ન ભાવે, આ બધું આપણને ન હોય, આ ન હવે આ તમે આટલી સેવા કરી, શું ફળ મળ્યું તમને? बस सेवा करने का यही फल मिला? आप रात दिन भागते दौड़ते रहे, कभी आपने ठीक से हमारा ध्यान नहीं रखा, आपने बच्चों के सामने कभी देखा नहीं, आप रात दिन भक्तों की सेवा में लगे रहे और रात दिन इतने वर्षों से भक्तों की सेवा का यही फल मिला कि मेरे तीनों बच्चे मर जाए। मैं तो अनर्थ हो गई, मैं तो निसंतान वाली हो गई। और भक्ति का ये। शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। इसे कहते हैं प्रतिकूल कृपा। एक बात समझ लीजिए, जो भक्त ज्यादा भक्ति करता है उसके ऊपर ज्यादा प्रतिकूल कृपा होती है। जिसके ऊपर अधिक दुख आते हैं भक्तों के जीवन में, जिन भक्तों के जीवन में अधिक दुख आते हैं, समझो उस पर भगवान की अधिक कृपा है। कितना बड़ा निष्काम सेवक शिवानंद सेन। और तीनों बच्चे, गृहस्थी का सुख तो बच्चे ही होते हैं, तीनों मर जाए। अब शिवानंद सेन पत्नी को, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं नित्यानंद प्रभु के पास। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, आप मत जाओ, बड़े उग्र हैं, क्रोधित हैं, ये श्राप तो दे चुके, कहीं दूसरा श्राप न दे दे। लेकिन भक्त भक्त होता है। एक बात समझ लीजिए, भक्त नम्र अवश्य होता है लेकिन डरपोक नहीं होता। भक्त निर्भय होता है, भक्त हम्बल होता है, वो झुका हुआ, वो प्रणाम करता है सब कुछ। लेकिन भक्त को डर तो नहीं होता। अब ये तो निकाल ही दीजिएगा कि ये प्रभु जी डरते होंगे। नम्रता है लेकिन डर, क्योंकि भागवत में सूत जी ने कह दिया, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, जो भागवत पढ़ता है सुनता है, भक्ति परम पुरुष है, वो ईश्वर का सीधा भजन कर रहा है। और भागवत पढ़ने वाला शोक मोह भय पहाड़, वो शोक मोह और भय से कोटि दूर हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। शिवानंद सेन ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं नित्यानंद प्रभु के पास। इन्होंने रोका, बोले नहीं मैं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास आए। अब देखिए, आए और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को जोर से लात मार के भगा दिया। तूने मेरे भक्तों को परेशान किया है, ठीक से समय से भोजन नहीं दिया, समय से रूम नहीं दिया। नित्यानंद प्रभु ने जोर से लात मारी। अब आप देखिए, यदि शिवानंद सेन के बदले हम में से कोई भी होता तो आता माजी सटकली हो जाती। कि यार इतनी सेवा कर रहे हैं, इन सारे के पैसे हम चुका रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक तो दे दिया तीनों बच्चे मर जाए, और माफी मांगने आ रहा हूं तो लात से भगा दिया। हम लोग होते तो ये भगवान की द्वारा की गई प्रतिकूल कृपा को पचा न पाते। लेकिन धन्य है शिवानंद सेन, धन्य है। इसे कहते हैं प्रतिकूल कृपा को पचाना।
हम होते तो गुरु ने भी लात मारी होती, हम गुरु को भी छोड़ देते। ये कलयुग के गुरु भी ऐसे ही होते हैं। छोड़ो इस गुरु को। मैंने तो मेरे जीवन की छोटी लाइफ में बहुत देख लिया है। थोड़ी सी प्रतिकूल कृपा होती है, लेकिन शिवानंद सेन का आप देखिए, शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में चरणे धरी प्रभु के वासाय लैया गेला, वासा दिया दृष्ट हैया कहीं ते लागी। नित्यानंद प्रभु ने जब जोर से लात मार के दूर फेंक दिया, शिवानंद सेन आए और नित्यानंद प्रभु के चरणों को सहलाते हुए कहने लगे। हम तो गाली के अलावा कुछ न बोलते, लेकिन शिवानंद सेन देखिए, प्रतिकूल कृपा को पचाना किसे कहते हैं। उद्गार देखिए शिवानंद सेन का, आजी मोर भृत्य करी अंगीकार केला। शब्द शब्द पकड़िए, आजी मोर भृत्य करी अंगीकार केला, जेन अपराध भृत्ये तेन फल दीला। अद्भुत। नित्यानंद प्रभु ने लात मार के दूर कर दिया, फिर से नजदीक आए और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़कर कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आज प्रभु में धन्य हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ईश्वर, मेरा बाप उसी को लात मारता है जिसको अपना सेवक समझता है, जिसको अपना दास समझता है। भगवान के पास टाइम नहीं है लोगों को लात मारने के लिए। ईश्वर भी दुख उसी को देते हैं, लात उसी को मारते हैं जिसको अपना मानते हैं। इसे कहते हैं प्रतिकूल कृपा को समझना, इसे पचाना। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार केला। आज आपने मुझे आज आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं आपका दास हूं। यदि दास न होता तो ये अधिकार, लात मारने का अधिकार आपको कहां से मिलता। एक बाप अपने बेटे को ही डांट सकते ना, वो दूसरे बेटे को डांटने का अधिकार है। जब एक बाप अपने बेटे को डांटे तो यह समझना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों की कृपा है। अहल्या ने क्या कहा, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह माना। कि मुनि ने मुझे जो श्राप दिया वो कृपा थी, वो श्राप नहीं था। नारद ने नल कुबेर मणिग्रीव को जो दिया वो श्राप नहीं, वो कृपा थी। भगवान जिसे अपना सेवक मानते हैं, और अब तो हद हो गई। नित्यानंद प्रभु बार बार ऐसे पांव छुड़ा, ये पकड़ के रख रहे हैं, छोड़ यहां से, भाग यहां से। नित्यानंद प्रभु ऐसे दूर कर रहे हैं। और अब शिवानंद सेन कहते हैं, ब्रह्मार दुर्लभ तोमार श्री चरण रेणु। मैं जानता हूं प्रभु कि आप अपना चरण और चरण की रज किसी को नहीं देते। ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ तोमार श्री चरण रेणु, हे न स्पर्श चरण मोर अधमतनु। ब्रह्मा को भी दुर्लभ ऐसी चरण रज आज मुझे प्राप्त हो गई, मैं धन्य हो गया। आजी मोर सफल हैल मनुष्य जन्मा, आजी पायलू कृष्ण भक्ति धर्म अर्थ मोक्ष। मैंने करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्म लिए होंगे प्रभु, लेकिन आज मेरा मनुष्य जीवन धन्य हो गया। आज मेरा मानव तन, मानव देह सफल हो गया कि आपके चरण और आपके चरण की रज मिल गई। ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, मुझे आपका चरण मिल गया। समझ में आ रहा है कुछ?
तीनों बेटों को मरने का श्राप दे दिया, बार बार लात मार के भक्त, अब अकेले में नहीं, ये और एक क्लियर कर दूं, एकांत कमरे में कोई लात मारे ना हम लोग सह भी ले, लेकिन हजारों के बीच में कोई लात मारे इज्जत का सवाल आ जाता है। लेकिन बार बार नित्यानंद प्रभु लात मार रहे हैं, लेकिन उद्गार सुनिए कि आपने मुझे धन्य कर दिया। ब्रह्मा को भी जो लाभ नहीं वो लाभ आज आपने मुझे दे दिया। इसे कहते हैं प्रतिकूल कृपा को पचाना। जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए उसे ईश्वर की कृपा समझना। और जब इन्होंने प्रतिकूल कृपा को पचा लिया, इतना कुछ होने के बाद भी नित्यानंद प्रभु को धन्यवाद दिया, तब नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित मन। अब नित्यानंद प्रभु का क्रोध शांत हो गया। ये बार बार निवेदन करने लगे, नित्यानंद प्रभु का मन आनंद से नाचने लगा। इसलिए सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, उठी शिवानंद केल प्रेम आलिंगन। उठी शिवानंद केल प्रेम आलिंग। किसी के बाप की ताकत नित्यानंद प्रभु को गले लगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को उठा लिया और अपने गले लगा लिया। धन्य हो शिवानंद सेन, तुम धन्य हो। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्यादि वैष्णव दिल दिववासस्था। शिवानंद सेन की पत्नी को घर पर थी, उन्होंने मन में सोचा कि कहीं वो नित्यानंद प्रभु क्रोध में आकर मेरे पति को श्राप न दे दे, मार न दे। वो पत्नी दोनों बच्चों को लेकर दौड़ कर आई। जब आई तो ये घटना घट चुकी थी। तब शिवानंद सेन ने अपनी पत्नी को कहा, मैं नहीं कहता था, मैं कहता था कि जो न हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा है देवी, ये प्रभु की कृपा है हम पर। वो पत्नी बेचारी रोती रोती कहती है, लेकिन मेरे तीनों बच्चे मर जाए, ये श्राप इन्होंने दिया है। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर जाए, मैंने ये कहा तुम्हारे तीनों बच्चों के कर्म बंधन मर जाए, तुम्हारे तीनों बच्चों के कर्म बंधन नाश हो जाए। तीन बच्चे कौन? एक 3 साल का हाथ में, एक 5 साल का हाथ में, और तीसरा तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो पेट में है। लेकिन कृपा देखिए नित्यानंद प्रभु की कि वह बच्चा पैदा होने से पहले ही कर्म बंधन से मुक्त करा दिया और वैकुंठ का टिकट उनको प्रदान कर दिया। ऐसा कोई बच्चा होगा कि अभी जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले ही निश्चित सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा वैकुंठ जाएगा। लेकिन ऐसी कृपा उनके ऊपर होती है जो भक्ति में आए हुए दुख को संभाल लेता है, संजो लेता है, समझ लेता है। कितना भी दुख आए फिर भी भगवान की करुणा और कृपा समझता है। हमारा तो क्या है ना, हम भक्ति करते हैं और छोटे मोटे दुख आ गए माला छोड़ देते हैं। ये भजन भक्ति, मुझे कुछ लोग सोचते हैं ये भक्ति के कारण ही सब दुख आ रहा है। इसे प्रतिकूल कृपा संभालना नहीं हुआ, ये नहीं समझ पाया। ये तो मैंने सैंपल दिया भक्तों को। अब देखिए हमारे ब्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। शब्द समझिए, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर से, गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। जो अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देगा, अपने जीवन को फनाह करेगा, जीवन सेवा में तबाह करेगा, उसी को हंसता हुआ कृष्ण प्राप्त होगा। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे,
निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, ये श्याम सुंदर कृष्ण वैसे ही नहीं मिलते। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पे उनकी सिर रख कर निज आंसू बहाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पे उनकी सिर रख कर निज आंसू बहाने पड़ते हैं। रसखान को ब्रज बुलवाया था, जब अपना सब लुटाया था। रसखान को ब्रज बुलवाया था, जब अपना आप लुटाया था। अपने दिल के अरमान सभी मोहन पे लुटाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। ये नंदलाला, ये कृष्ण यूं ही नहीं मिलता, अपने सारे अरमान की बलि चढ़ानी पड़ती है। अपना प्राण तक प्रदान कर देना पड़ता है, तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण मिलते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। अब ये बात, ये तो सैंपल हुआ, प्रतिकूल कृपा तो ये यहां खत्म नहीं हुई। अब आगे सुनिए। नित्यानंद प्रभु प्रसन्न, वो तीनों बच्चे बच गए, कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली। एक दिन यात्रा चल रही थी, यात्रा करते करते धाम में पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु को पता चला शिवानंद सेन और उनकी पत्नी और उनके बच्चे आए हैं। उस समय शिवानंद सेन की पत्नी गर्भवती थी। कल आपने सुना महाप्रभु किसी भी स्त्री से नहीं मिलते थे, लेकिन आज महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा कि गोविंद, शिवानंद सेन आया है, शिवानंद सेन और उनकी पत्नी बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। कल तो छोटे हरिदास को तो झाड़ दिया, लेकिन महाप्रभु ने आज अपना पूरा स्वभाव पलट दिया। उन्हें मेरे पास लेकर आओ। महाप्रभु के पास शिवानंद सेन उनकी पत्नी बच्चे आए। महाप्रभु आज तक कभी किसी को ऐसा नहीं पूछे, कहते शिवानंद तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चल रही है। जो भक्तों की सेवा करता है ना, भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। शिवानंद घर गृहस्थी कैसे चल रही है, काम धंधा कैसे चल रहा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। और शिवानंद, जब ये इस बेटे का जन्म होगा तो तुम अपने बेटे का नाम परमानंद दास रखिएगा। अपने बच्चे का नाम परमानंद दास रखना। अब जन्म से पहले नामकरण भी कर दिया। अपने अपने घर चले गए। दूसरे साल जब यात्रा में पहुंचे, महाप्रभु ने फिर से बुलवाया। महाप्रभु स्वयं इनके घर पर गए और महाप्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा है, परमानंद दास तो मेरे गुरु का नाम है, एक काम करो इस बच्चे का नाम पुरी दास रख दो। जो नाम महाप्रभु ने रखा था उसी ने चेंज करवाया। ये साल बीत गया। अब तीसरे साल की बात, यात्रा में सब लोग गए थे। लगभग ये बालक लगभग 1-2 साल का होगा। चैतन्य महाप्रभु इनके घर पर आए अपने भक्तों के साथ। तो ये जो छोटा सा बालक था, परमानंद पुरी, परमानंद दास, तो शिवानंद सेन की पत्नी ने सोचा कि ये सन्यासी है, महाप्रभु सन्यासी है, और उनके गोद में बच्चा रखना, उनके हाथ में देना ठीक नहीं है। बच्चा गंदगी करता है तो ठीक नहीं। तो जैसे हमारी माताएं नहीं होती, गुरु महाराज या साधु के चरणों में बच्चे को रख देती हैं, शिवानंद सेन की पत्नी ने परमानंद पुरी को, पुरी दास को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रख दिया। अब ये बच्चा भी ऐसा नटखट निकला कि महाप्रभु भक्तों के साथ बात कर रहे थे और शिवानंद सेन के इस छोटे बच्चे पुरी दास ने महाप्रभु के चरण का अंगूठा अपने मुंह में रख लिया। चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अंगूठा इसने मुंह में ले लिया। सभी भक्त हाहाकार कर ले, अरे दूर ले जाओ इसे, हटाओ हटाओ। महाप्रभु ने कहा चुप, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग अपना अपना काम करो। वो अपना काम कर रहा है। शिवानंद सेन ने मेरी भक्ति की है। चैतन्य महाप्रभु 1 घंटे तक भक्तों के साथ बात करते रहे
और वो पुरी दास शिवानंद सेन का बेटा 1 घंटे तक महाप्रभु के चरण को अपने मुंह में पकड़ के बैठा रहा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। अब जब वो बच्चा 5 साल का हुआ, एक दिन फिर से चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे को कहा, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बेटा हरे कृष्ण बोलो। ये बच्चा कुछ नहीं बोला। महाप्रभु बार बार पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण बोलो, कुछ नहीं बोला। स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बाजू में उनके असिस्टेंट स्वरूप दामोदर बैठे थे। स्वरूप दामोदर, ये बच्चा गूंगा है क्या? ये बोल क्यों नहीं रहा है? स्वरूप दामोदर ने कहा कि ये आपको गुरु मान रहा है और आपने इनको जो मंत्र दिया वो उसे अपना गुरु मंत्र समझ रहा है। अच्छा ऐसा है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, गुरु मंत्र तो सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के उस 5 साल के पुरी दास उस बच्चे को कहा, बेटा एक काम करो, कृष्ण की महिमा बोलो। इतना सुनते ही परमानंद पुरी शास्त्र के दिव्य श्लोक के आंधी और तूफान की तरह बोलने लगे। लगभग 200-500 श्लोक वो बच्चा बोल दिया। सबकी आंखें फटकर रह गई, सब लोग अवाक रह गए। और इतनी सुंदर कृष्ण की महिमा, गोपियों की महिमा उस बालक ने गाई। और प्रथम श्लोक शुरू हुआ श्रवसो, श्लोक श्रवसो से शुरू हुआ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के कर्ण की महिमा गाते हुए जो श्लोक गाया था, वहां से शिवानंद सेन के इस बच्चे पुरी दास ने महिमा शुरू की और श्लोकों की जड़ी बरसा दी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस बच्चे का नाम पुरी दास भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने गोपियों के श्लोक से कृष्ण के कर्ण की महिमा गाई है। इसलिए आज से इस बच्चे का नाम परमानंद पुरी नहीं, कृष्ण के कर्ण की महिमा गाने के कारण इस बच्चे का नाम कवि कर्णपुर होगा। कवि कर्णपुर की, आपको तो पता नहीं, कवि कर्णपुर का नाम आते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कवि कर्णपुर आध्यात्मिक जगत का सूर्य निकला। मैं आपको क्या बताऊं, उनकी रचना को आप पहले मैं बताऊं। कवि कर्णपुर ने अनेकों ग्रंथ लिखे, चैतन्य चंद्रोदय, आनंद वृंदावन चंपू, क्या ग्रंथ है, इतने मोटे मोटे, आज भी आप पढ़ सकते हैं, आजकल हिंदी में भी है। आनंद वृंदावन चंपू, गोलोक वृंदावन में सुबह मंगला आरती से लेकर शाम को सोते समय क्या होता है, कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू में लिख दिया है। चैतन्य चंद्रोदय, आनंद वृंदावन चंपू, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, अलंकार गण कौस्तुभ, चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, कृष्णा ही कौमुदी, कृष्ण चैतन्य सहस्त्र नाम। और कवि कर्णपुर की सबसे बड़ी रचना गौर गणोदेश दीपिका। अब मैं आपको पूछूं, हम लोग ये ज्ञान जानते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु बलराम है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है, ये मंजरी वो मंजरी। ये सारा पोल किसने खोला? ये सारी बात द्वापर युग में कौन से पात्र चैतन्य लीला में क्या बनकर आए, ये यदि किसी ने बताया तो वो था कवि कर्णपुर। चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे को 1 घंटे तक जो चूसा और चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे से जो अमृत का पान किया, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के अंगूठे के अमृत जो फूटा, वो फूटा कहां? गौर गणोदेश दीपिका में। जो रूप आए, सनातन आए, मैं तो आपका दास हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता, दब्बीर खास साकर मलिक के जितने भी नम्रता जाड़ रहे थे ना, कवि कर्णपुर ने सबका पोल खोल दिया कि ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, ये मंजरी है, ये है। अरे इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर ने अपना भी बता दिया कि मैं क्या था। अपना छोड़िए, अपने माँ बाप का भी बता दिया। मेरे पिताजी द्वापर युग में ये थे, माँ भी ये थी।
श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अमृत प्राप्त करके शिवानंद सेन का ये पुत्र कवि कर्णपुर जगत विख्यात हो गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारी कृपा तब हुई जब शिवानंद सेन ने प्रतिकूल कृपा को समझा और उसे पचाया। हम सबके जीवन में कभी ना कभी प्रतिकूल कृपा होती है, उसे समझे, उसे पचाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।